हेलो लर्नर्स, हाउ आर यू ऑल। आई होप कि आप सब एकदम ठीक हो। मैं शुभम झा और आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं हाउ टू स्कोर 40 आउट ऑफ 40 इन साइंस वन। जी हाँ, साइंस वन में आप किस तरीके से 40 में से 40 स्कोर कर सकते हो। इसी तरीके से एक और वीडियो बनाया जाएगा कि आप साइंस टू में किस तरीके से 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हो। मैं तो तुम्हें स्टार्टिंग में कुछ बता देना चाहता हूँ कि इस वीडियो में हम बात करेंगे एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी से आप 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर पाओगे साइंस वन में। उसके बाद हम बात करेंगे कि फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन कौन से हैं बोर्ड की। तो बाद में आपको एक पीडीएफ मिल जाएगा, ठीक है। उसमें आपको सारा क्वेश्चंस मिल जाएगा, आप आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, उनको प्रैक्टिस कर सकते हो और आपको मैं कुछ राज की बातें भी बताऊंगा बाद में। तो चलो फिर शुरू करते हैं कि किस तरीके से हम 40 आउट ऑफ 40 स्कोर कर सकते हैं। अगर हम बात कर रहे हैं साइंस वन की तो बड़ा स्मार्ट प्ले करेंगे हम। देखो साइंस वन की अगर मैं बात करूं तो ये सारे चैप्टर्स है, राइट। अगर आप ध्यान से देखोगे तो इतने ही चैप्टर है आपके साइंस वन में। एम आई राइट? ग्रेविटेशन, ये नंबर्स के साथ यहाँ पे मैंने लिख दिया। चलो इसके वेटेज की बात करते हैं। अब बात करते हैं इसके वेटेज की। अगर मैं बात वेटेज की कर रहा हूँ तो वेटेज कितना आता है? ये 3 से 5 मार्क, 4 से 6, 4 से 6, 5 से 7, 3 से 5 और 5 से 7। तो अगर तुम यहाँ पे स्मार्टली अगर देख पा रहे हो तो तुम्हें पता चलेगा 7, 6, 5 मैक्सिमम इतने के पूछे जाते हैं और यहाँ पे 3, 4 और कितना है 5 मिनिमम इतने का कोई भी चैप्टर होता है। यहाँ पे मैक्सिमम वेटेज वाले चैप्टर कौन से हैं? कुछ चैप्टर्स हैं जो 7 मार्क के और कुछ 6 मार्क के। बाय द वे, ये टोटल मिला करके ये जो ग्रीन वाला पार्ट है, इस टोटल को अगर आप मिलाओगे तो 60 होता है और आपको इसमें से अटेम्प्ट 40 मार्क्स का करना होता है। हमें राइट, आपको 40 मार्क का अटेम्प्ट करना होता है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, 7 मार्क्स वाले चैप्टर की बात करते हैं। 7 मार्क्स वाले चैप्टर कौन से? ये सारे 7 मार्क्स वाले चैप्टर है, जैसे कि इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और कार्बन कंपाउंड्स। तो इन्हें हमें बिल्कुल नहीं छोड़ना है। और अगर तुम मेरे चैनल पे देखोगे तो इफेक्ट्स ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट और कार्बन कंपाउंड्स मैंने पढ़ा रखा है, ठीक है। नीचे लिंक डाल दूंगा, वहां से जाकर के वन शॉट वीडियो है, सबके जाके पढ़ लेना, ठीक है। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ये जो चैप्टर है 5 से 7 मार्क के पूछे जाते हैं। टोटल 7, 20, 14, 21 21 मार्क होता है और ये 15। आर यू गेटिंग इट? सिमिलरली 6 मार्क्स वाले चैप्टर्स की बात करते हैं तो 6 मार्क्स वाले जो चैप्टर है वो है पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन, लेंसेज और मेटलर्जी। ये है तुम्हारे कितने मार्क्स वाले? 6 मार्क्स वाले। ये 4 से 6 मार्क के बीच में पूछा जाता है कहीं भी, तो मिनिमम में कितना पूछा जाएगा? 4, 8, 12, 16, 16 मार्क्स। और ये 6, 12, 18, 24, 24। तो इनको अगर सम अप करोगे तो आप मिनिमम 31 मार्क्स ला सकते हो और मैक्सिमम 45। मैक्सिमम आप 45 तक जा सकते हो। अच्छा, हमने कितने चैप्टर पढ़े गिनो? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो हमने कुछ चैप्टर्स को इग्नोर कर दिया जो कितने मार्क के लिए पूछे जाते हैं? 5 या 4 मार्क के लिए पूछे जाते हैं। बट बाय द वे इग्नोर मत करना, मैं तुम्हें एक स्मार्ट स्ट्रेटेजी बता रहा हूँ कि कम से कम ये चैप्टर तो साइंस वन से पढ़ के जाना ही जाना है। साइंस वन से ये चैप्टर्स तो पढ़ के जाना ही जाना है। अच्छा, अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं हम। इसी वीडियो में हम बात करने वाले हैं अपडेटेड फॉर्मेट ऑफ साइंस वन क्वेश्चन पेपर। जी हाँ, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अबाउट अपडेटेड फॉर्मेट ऑफ साइंस वन क्वेश्चन पेपर। तो उसके बारे में भी बात कर लेते हैं। देखो यार, साइंस वन का जो तुम्हारा क्वेश्चन पेपर है जो थोड़ा सा अपडेट हुआ है, अपडेट तो नाम का ही है, कुछ चीजें निकाल दी गई है, बेसिकली फॉर्मेट वही है। देखो ध्यान से, क्वेश्चन नंबर 1A में तुमसे पूछा जाएगा राइट द करेक्ट अल्टरनेटिव। अब थोड़ा सा यहाँ पे भी स्मार्टनेस लगाना अपना। इसमें नोट कर लो, द पार्ट कंटेन्स 5 क्वेश्चंस, 5 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन कैरिंग 1 मार्क ईच। ऑल एमसीक्यू विल बी बेस्ड ऑन टेक्स्ट बुक ओनली। क्या समझ में आया? कि जो भी एमसीक्यू पूछे जाएंगे वो सब टेक्स्ट बुक से पूछे जाएंगे। ऐसा नहीं होगा कि टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ पूछा जा रहा है। आर यू गेटिंग इट? टेक्स्ट बुक के बाहर से कुछ भी नहीं पूछा जाएगा। सभी चीजें कहाँ से पूछी जा रही होंगी? आपको टेक्स्ट बुक से ही पूछी जा रही होंगी। अच्छा, अच्छा, अगर तुम क्वेश्चन नंबर 1B देखोगे तो उसमें दिख रहा है तुम्हें दिस पार्ट कंटेन 5 डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन। इसमें ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होता है, 5 डिफरेंट टाइप के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन होते हैं। 1 मार्क का एक क्वेश्चन होगा। आगे बढ़ते हैं। ऑल क्वेश्चन विल बी ऑफ डिफरेंट टाइप, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चन आर। हर क्वेश्चन एक दूसरे से अलग टाइप का होगा, मतलब एक टाइप का क्वेश्चन दोबारा रिपीट नहीं होगा। और वो है फाइंड द ऑड वन आउट, को रिलेट, मैच द कॉलम, मेक पेयर, ट्रू और फॉल्स, गिव द नेम्स एंड मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अच्छा सर, ये अपडेटेड फॉर्मेट आप क्यों बता रहे हो? मान लो कि तुम एक योद्धा हो और तुम एक जंग में लड़ने जा रहे हो। ओके, तुम एक योद्धा हो और तुम एक जंग में लड़ने जा रहे हो, तो तुम्हें पता होना चाहिए कि तुम्हारा हथियार क्या है और तुम्हारे दुश्मन कौन है। इज इट क्लियर? चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 में भी ए और बी करके एक फॉर्मेट है। तो क्वेश्चन नंबर 2 में साइंटिफिक रीजन पूछ सकते हैं, आपको दो लिखने हैं कोई भी। कितने दिए रहेंगे? 3 दिए रहेंगे, जिसमें से आपको दो लिखने हैं, मतलब एक आप छोड़ सकते हो। स्टूडेंट शुड अटेम्प्ट एनी 2 आउट ऑफ 3। मिनिमम 1 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 1 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स विल बी आस्क्ड। मतलब एक क्वेश्चन फिजिक्स से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन केमिस्ट्री से कंपलसरी पूछा जाएगा और एक में ऑप्शन है। क्या हो सकता है वो? सोच के देखो। और फिजिक्स या केमिस्ट्री कुछ भी हो सकता है, क्योंकि आपके पार्ट वन में अगर आप ध्यान से देखोगे तो कुछ है।
मतलब सोशल हेल्थ, डिजास्टर मैनेजमेंट, ईवीएस, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 2 बी की बात करोगे तो आंसर द फॉलोइंग, इसमें इन्हीं तीन आपको यहाँ पे 2 अटेम्प्ट करने हैं, यहाँ पे 3 अटेम्प्ट करने। देखो जरूरत से ज्यादा अटेम्प्ट करने मत जाना, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो स्पेस छोड़ देना क्वेश्चन लिख करके। अगर लास्ट में आपके पास टाइम रहता है तो एक्स्ट्रा अटेम्प्ट करना, और अगर आपके पास टाइम नहीं रहता तो उस पे से कट मार के छोड़ देना। क्लियर? अब देखो यार, दिस पार्ट कंटेन 5 क्वेश्चन ऑफ 2 मार्क्स ईच। इस पार्ट में 5 क्वेश्चन होंगे 2 मार्क ईच के। तो आपको कितने अटेम्प्ट करने हैं? 3 करने हैं, ठीक है। तो अब देखो 5 क्वेश्चन है टोटल, तो कितना हो गया? अब कैलकुलेट कर लो कितने मार्क का रहेगा टोटल। दिस पार्ट कंटेन स्टूडेंट शुड अटेम्प्ट एनी 3 आउट ऑफ 5। आपको 3 अटेम्प्ट करने हैं और ये 2 मार्क का रहेगा, तो 3 2 जा 6। चलो, मिनिमम 2 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 2 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स विल बी आस्क्ड। यहाँ पे मिनिमम 2 क्वेश्चन केमिस्ट्री से पूछा जाएगा, मिनिमम 2 क्वेश्चन कहाँ से पूछा जाएगा? आपके फिजिक्स से पूछा जाएगा। मतलब 2 2 हो गए और 5 क्वेश्चन पूछने वाले, एक अभी भी चॉइस है, ठीक है। चलो, डिफरेंट टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस आर सॉल्व न्यूमेरिकल प्रॉब्लम। यहाँ पे न्यूमेरिकल के प्रॉब्लम आ सकते हैं, लॉ डिफाइन प्रिंसिपल आ सकता है, शॉर्ट नोट्स आ सकता है, केमिकल रिएक्शंस आ सकते हैं, कंप्लीट द फ्लो चार्ट करके आ सकता है, गिव डिफरेंस बिटवीन पूछा जा सकता है, राइट प्रॉपर्टीज, कैरेक्टरिस्टिक, यूजेस, एडवांटेज, इफेक्ट्स, गिव एग्जांपल, ऐसे कुछ भी पूछे जा सकते हैं इनमें से। सर ये कहाँ से लाया आप? ये मैंने लाया यार नवनीत के किताब से, जिसको बोलते हैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। रुको तुम्हें दिखा देता हूँ मैं। तो ये जो फॉर्मेट मैंने लाया है, मैंने इस बुक से ये फॉर्मेट लिखा है, पूरा का पूरा टाइप किया है मैंने। और जो मैंने क्वेश्चंस भी लाए हैं वो क्वेश्चंस आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है, उसके भी लिंक मैंने ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर रखी है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं ना साइंस 1 में, तो लास्ट 2 ईयर्स के क्वेश्चंस भी बताने वाला हूं मैं आपको, ठीक है। तो इस वीडियो में सारी चीजें हैं, तो बिल्कुल टेंशन मत लो। ऐसा नहीं कि खाली आपको दिखाया जा रहा है, इस वीडियो में सब कुछ बताया जाएगा। इतना ही नहीं, आपको क्वेश्चन को थोड़ा बहुत एक्सप्लेन भी करेंगे। कुछ क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा कि आपको लगता हार्ड है, लेकिन वो क्वेश्चन होते बहुत ईजी है। आर यू गेटिंग इट? चलो फिर थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 में देखो, आंसर द फॉलोइंग एनी 5। क्या है इसमें? दिस पार्ट कंटेन 8 क्वेश्चन ऑफ 3 मार्क्स ईच। इस पार्ट में 8 क्वेश्चन होते हैं, 3 मार्क्स का एक क्वेश्चन पूछा जाएगा। स्टूडेंट शुड अटेम्प्ट 5 आउट ऑफ 8। अभी 8 में से आपको कम से कम 5 अटेम्प्ट करने हैं, ठीक है। एक 3 मार्क का होगा, तो 5 3 जा, अंदाजा लगा लो कितने मार्क का है, ठीक है। 4 क्वेश्चन फ्रॉम केमिस्ट्री एंड 4 क्वेश्चन फ्रॉम फिजिक्स बी आस्क्ड। इसमें 4 क्वेश्चन कहां से पूछे जाएंगे? केमिस्ट्री से, और 4 कहां से पूछे जाएंगे? फिजिक्स से पूछे जाएंगे। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये हो सकते हैं तुम्हारे। गिव एक्सप्लेनेशन यूजिंग द गिवन स्टेटमेंट। उसके बाद पूछा जा सकता है सजेस्ट रेमेडीज मेजर, ठीक है। एक्सप्लेन द डायग्राम, एक्सप्लेनेशन ऑफ डायग्राम, कंप्लीट द टेबल और चार्ट, एक्सप्लेन द विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल, एग्जांपल की मदद से आप एक्सप्लेन करो। इस तरीके के और क्वेश्चन हो सकते हैं। सॉल्व द न्यूमेरिकल प्रॉब्लम, यहाँ पे न्यूमेरिकल भी पूछा जा सकता है। कंप्लीट द डायग्राम, आंसर द क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर, फिगर देगा उसके ऊपर क्वेश्चन पूछ सकता है। लाइक आपको दे दिया फ्लेमिंग्स राइट हैंड रूल, आपको बोलेगा इस उंगली का मतलब क्या, इस उंगली का मतलब क्या है। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे एबीसी लिख देंगे, अब तुम बताओ एबीसी क्या है। क्लियर? और क्योंकि 3 मार्क का एक है, तो हर एक आंसर के लिए आपको 1 मार्क्स मिलेगा। चलो अब देखो, आंसर क्वेश्चन बेस्ड ऑन फिगर, राइट लॉ थ्योरीज एंड एक्सप्लेन, कंप्लीट द पैराग्राफ। इस टाइप के भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अब तुम्हारा फाइनली आता है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 की अगर मैं बात करूं तो इसमें पूछा जाता है आंसर द फॉलोइंग एनी वन। दो में से कोई भी एक अटेम्प्ट करना है, 2 क्वेश्चन पूछेंगे, 5 मार्क का ईच। स्टूडेंट शुड अटेम्प्ट 1 आउट ऑफ 2। दो में से कोई एक ही अटेम्प्ट करना है, एक ही अटेम्प्ट करना है। और ये सबसे इजी वाला क्वेश्चन होता है, याद रखना। अगर तुम्हारा थोड़ा सा नॉलेज क्लियर है, कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो तुम्हारे लिए सबसे आसान होगा। डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चन ये हो सकता है, ड्रॉ अ फिगर एंड एक्सप्लेन। इसमें भी एक फिजिक्स से और एक केमिस्ट्री से हो सकता है, तो आसान है, ठीक है। मैं तो कहूंगा फिजिक्स वाले के साथ जाओ, केमिस्ट्री में तो केमिस्ट्री भी इजी है, लेकिन फिजिक्स वाले के साथ जो जल्दी हो जाता है, ठीक है। ड्रॉ द फिगर एंड गिव एक्सप्लेनेशन, इस टाइप का हो सकता है। क्लासिफाई इनकरेक्ट डायग्राम, करेक्ट द गिवन इनकरेक्ट डायग्राम। करेक्ट करने के लिए बोलेगा, एक गलत डायग्राम देगा, तुम्हें वो सही करके बताना होगा, ठीक है। क्लासिफाई विद डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, रीड द गिवन पैराग्राफ एंड आंसर द क्वेश्चन, कंप्लीट द गिवन incomplete table chart and given explanation, answer the question in detail, make a concept diagram based on any component or technology। ऐसे टाइप के क्वेश्चन हो सकते हैं। अच्छा तुम टेंशन मत लो, तुम्हें टेंशन लेनी नहीं है, क्योंकि तुम्हें यहाँ पे दिख रहा होगा, क्या दिख रहा है तुम्हें? फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन फ्रॉम साइंस 1। तो इस वाले जो वीडियो में हम खाली ये बात नहीं कर रहे होंगे कि फॉर्मेट क्या है। हमने 3 चीजें बातें की है, हम खाली बोल नहीं रहे, हम करके देख रहे हैं। हमने पहले बात की स्मार्ट स्ट्रेटेजी क्या होगा अगर मुझे प्रिपेयर करना है तो। फिर हमने बात की कि पेपर का फॉर्मेट क्या होगा, और फिर हम अब बात कर रहे हैं फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन के बारे में, ठीक है। तो इस वीडियो में हम 3 चीजें के बारे में बात कर रहे होंगे। चलो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक है। और देखते हैं कि पढ़ा कैसे जाए। अगर जो चैप्टर्स मैंने आपको बताया है, अगर उस चैप्टर्स को आपको सही से पढ़ना है, तो पढ़ने का जो हमेशा का एक तरीका होता है हर चैप्टर को पढ़ने का, वो इस तरीके का होता है कि आपको पहले टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन पढ़ने चाहिए,
फिर आपको लेक्चर देखने चाहिए या फिर वीडियोस देख लो, या फिर आपके क्लास, आप कहीं तो क्लास जाते होंगे राइट, आपने ऑफलाइन कहीं ना कहीं क्लास लगाया होगा, या फिर आप यूट्यूब पे किसी का लेक्चर देख लो, या फिर कोई वीडियोस देख लो, या फिर आप अनअकैडमी पे आ जाओ। अनअकैडमी पे मेरे लाइव लेक्चर्स होते हैं, वहां पे आप आ जाओ, आप कोड यूज कर सकते हो शुभम 0011, मेरे लाइव क्लास को अनलॉक कर सकते हो, नीचे लिंक रहेगा। आर यू गेटिंग इट? आप इन टेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो। इंटेक्स क्वेश्चन मतलब कौन से होते हैं? जो टेक्स्ट बुक के बीच में जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। आप एक्सरसाइज क्वेश्चंस को याद कर लो। और हाँ, एक गुड न्यूज ये है कि एक्सरसाइज सीरीज बहुत जल्द स्टार्ट होने वाला है। अब देखो एक्सरसाइज सीरीज स्टार्ट होने वाला है, तो कितने लोग चाहते हैं कि एक्सरसाइज सीरीज कब स्टार्ट हो? अब फटक से कमेंट करके मुझे बताना, ठीक है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आपको सॉल्व करने चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन वो सॉल्व करने चाहिए जो मैं दे रहा हूँ अभी, ठीक है। एक्सरसाइज क्वेश्चन तुम्हारे बुक में होते हैं, इंटेक्स तुम्हारे बुक में होते हैं, लेक्चर वीडियोस काफी सारे साइंस वन के मैंने ऑलरेडी अपलोड कर रखे हैं, टेक्स्ट बुक तुम्हारे पास है, ठीक है। सैंपल पेपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस भी तुम कर सकते हो, ठीक है। तो ऐसी एक बुक आती है, वो बुक खरीद लो। समझ रहे हो ऑनलाइन देख करके क्या मतलब है? तुम उसको डाउनलोड करोगे, ये बुक कुछ यार अराउंड कितने की है ये बुक? 280 रुपीज की बुक है, अपडेटेड बुक है, ये बुक खरीद लो तुम। अच्छा, ये बुक को स्पॉन्सर नहीं किया है, नवनीत ने नहीं किया है, मगर बुक खरीद लो, तुम आसानी से कर पाओगे। ऑनलाइन मोबाइल पे देखोगे, फिर करोगे, यहाँ पे टिक कर सकते हो, मार्क कर सकते हो जो क्वेश्चन नहीं आया, बहुत सारे ऑप्शन है, ठीक है। चलो अब आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 जो तुम्हारा होता है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। देखो यहाँ पे सारे के सारे 2019 और 20 के क्वेश्चन है। अब ये वाला क्वेश्चन है, द मास ऑफ अ प्लैनेट, ये ग्रेविटेशन से, एक्सप्लेन द वैल्यू जी चेंजेस इनसाइड द अर्थ, क्यों चेंज होता है। ये वाला तुम्हें फॉलोइंग फ्लो चार्ट एंड राइट द जनरल फार्मूला ऑफ अल्किन, अल्किन का जनरल फार्मूला बताना, और ये फ्लो चार्ट तुम्हें कंप्लीट करना है। आर यू गेटिंग इट? अल्किन का जनरल फार्मूला क्या है? CnH2n, क्या है? CnH2n-2। ओके चलो आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं व्हाट इज जियो स्टेशनरी सैटेलाइट, व्हाई आर जियो स्टेशनरी सैटेलाइट नॉट यूजफुल फॉर स्टडीज ऑफ पोलर रीजन। इस टाइप के क्वेश्चन है। देखो यहाँ पे न्यूमेरिकल भी पूछा है, काफी सिंपल स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन होता है। आगे वेट वेट थोड़ा सा आगे बढ़ता है। देखो हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करेंगे, वीडियो काफी लंबा बन जाएगा, ठीक है। अगर तुम चाहते हो कि मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँ, तो तुम मुझे कमेंट करना कि सर मैं हर एक क्वेश्चन को एक्सप्लेन करूँ, आई विल एक्सप्लेन एवरी क्वेश्चन। अभी के लिए खाली ये देख लो कि कुछ हार्ड सा क्वेश्चन उठाएंगे हम और देखेंगे वो कितना आसान है। तो ये देखो, राइट डाउन 2 रूल्स फॉर ड्राइंग डायग्राम्स ऑफ फॉर्मेशन ऑफ इमेज बाय कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस के दो कोई भी रूल बता दो, 3 रूल है टोटल, ठीक है। और बहुत सिंपल सिंपल से क्वेश्चन होते हैं। देखो राइट नेम्स ऑफ फर्स्ट 4 होमोलोगस सीरीज ऑफ अल्कोहल, फर्स्ट 4 होमोलोगस सीरीज के नाम लिख दो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, कोई भी नहीं चलेगा, फर्स्ट 4 बोला है, फर्स्ट 4 बोला है, तो तुम लिख सकते हो मिथेनॉल, ठीक है, मिथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल। एक लिखने के तुम्हें हाफ मार्क्स मिल रहे हैं। उसके बाद क्या होगा? प्रोपेनॉल, ठीक है, PROPAN। चलो यहाँ पे स्पेलिंग मिस्टेक हो गया, देखो, प्रोपेनॉल, ठीक है। फिर तुम्हारा क्या होगा? ब्यूटेनॉल। अब देखो कितना सिंपल क्वेश्चन है ये, इससे ज्यादा सिंपल हो ही क्या सकता है? आर यू गेटिंग इट? कितना सिंपल है, ऐसा लिखो तुम्हें 2 मार्क मिल जाएगा। सिमिलरली तुम्हें इसमें बताना है कि पोजीशन ऑफ इमेज, ऑब्जेक्ट किधर है। अब देखो ऑब्जेक्ट किधर पोजीशन है, तो ऑब्जेक्ट तुम्हारा इधर है, F1 और O के बीच में, तो तुम यहाँ पे लिख सकते हो बिटवीन F1 एंड O, ऑप्टिकल सेंटर। आधा मार्क्स मिल गया तुम्हें। फिर बोला पोजीशन ऑफ इमेज, इमेज किधर है यार? 2F1 के बीच में है। इमेज किधर है? 2F1 एंड किसके बीच में है यार? F1 के बीच में है। साइज ऑफ इमेज क्या है? लार्ज है। मैग्नीफाइड लिख सकते हो तुम यहाँ पे कि मैग्नीफाइड है, काफी मैग्नीफाइड है। नेचर ऑफ इमेज क्या है यार? ये तुम्हारा यार ये वर्चुअल इमेज होगा, वर्चुअल एंड इरेक्ट, वर्चुअल एंड इरेक्ट, ये तुम लिख सकते हो। सिंपल यार, मिल गया तुम्हें 2 मार्क। आर यू गेटिंग इट? कितने कितने सिंपल सिंपल क्वेश्चन आते हैं। सिमिलरली इस टाइप के कुछ क्वेश्चन है। अब देखो यार, ये जो क्वेश्चन है, इसको अगर तुम देखोगे तो तुम्हें देख के बहुत बड़ा लगेगा। आर यू गेटिंग इट? देख के तुम्हें बहुत बड़ा लगेगा, लेकिन इसके ऊपर पूछे खाली ये 2 सवाल गए हैं, ये सब तो दुनियादारी का एक्सप्लेनेशन है। आर यू गेटिंग इट? पूछे खाली ये 2 सवाल गए हैं, बाकी तो दुनियादारी का एक्सप्लेनेशन है। ये क्या है? ग्रेविटेशन से सेपरेट करने के 2 तरीके होते हैं, एक होता है विल्फली टेबल मेथड और एक होता है हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड। तो ये हाइड्रोलिक सेपरेशन मेथड वाला क्वेश्चन है, बस तुम्हें नाम लिखना है और कुछ नहीं, और उसका लेवल डायग्राम बनाना है उस मेथड का, दैट्स इट। मार्क्स मिल गए। चलो आगे बढ़ते हैं। अब मेटलर्जी का क्वेश्चन था। देखो मैंने जैसे तुम्हें बताया था, राइट हैंड थंब रूल है तुम्हारा ये। आर यू गेटिंग इट? अब तुम्हें बताना है ए का मतलब क्या होता है, बी का मतलब क्या होता है, तुम्हें आता होगा ये। चलो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। ऑब्जर्व द गिवन डायग्राम, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन। तो इस तरीके के कुछ पूछे जा सकते हैं। सिमिलरली राइट अ शॉर्ट नोट ऑन एलोइंग, एलोय क्या होता है? होमोजेनियस मिक्सचर होता है, उसके ऊपर। तो इस तरीके के क्वेश्चन है 2019 और 20 में पूछे गए थे। अब बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। अगर बात करूं मैं क्वेश्चन नंबर 3 की, तो क्वेश्चन नंबर 3 आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन, उसमें कुछ इस प्रकार के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं तुमसे, ठीक है। ये देखो, इसमें बताना है तुम्हें ये क्या है, बताओ मुझे। एनामेलिस बिहेवियर ऑफ वाटर है, तो तुम्हें यार इसको एक्सप्लेन करना है बस। फिर ये बहुत, देखो जो जो क्वेश्चन तुम्हें से बहुत बड़े वाले क्वेश्चन लगे ना, वो काफी सिंपल होता है। अब ये क्वेश्चन क्या है बताओ मुझे, ये क्या क्वेश्चन है ये बहुत सिंपल क्वेश्चन है। ये तुम्हारा डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है।
आर यू गेटिंग इट? तो तुम्हें बताना है टाइप ऑफ द केमिकल रिएक्शन, फिर उसका डेफिनेशन लिखना है, फिर राइट द नेम्स ऑफ रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। तो ये रिएक्टेंट और ये तुम्हारा प्रोडक्ट है, उसका नाम लिखना है। अब इसको मैंने थोड़ा सा एडजस्ट किया, इसके चक्कर में गड़बड़ हो गया। देखो यहाँ पे ये इस तरीके से प्रेसिपिटेट फॉर्म हो रहा है, यहाँ पे ये उधर चला गया, मैंने इसको छोटा किया थोड़ा, इसके चक्कर में हुआ। चलो, आर यू गेटिंग इट? तो ये सारे क्वेश्चन बहुत ही सिंपल होते हैं। तो अब यहाँ पे तुम्हें नाम लिखना है। देखो आईयूपीएससी नेम क्या होगा इसका, इसका तुम्हें कॉमन नेम लिखना है, इसका तुम्हें स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बताना है मिथिल अल्कोहल का, CH3OH। सिंपल। आर यू गेटिंग इट? यहाँ पे तुम्हें लिखना है CH3OH, बस। बहुत सिंपल होता है क्वेश्चन, बहुत ही सिंपल होते हैं। यहाँ पे तुम्हें तीनों केपलर्स के लॉ लिखने हैं इसमें। अब यहाँ पे डायग्राम देख के तुम्हें बताना है कि ये कौन सा केस है। आर यू गेटिंग इट? तो इस तरीके के कुछ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। सिमिलरली अगर हम बात करें, अब बात अगर हम करें इसमें क्वेश्चन नंबर 4 की, सॉल्व द फॉलोइंग क्वेश्चंस की, तो उसमें भी बहुत सिंपल क्वेश्चन होता है। तुम खाली ये डायग्राम देखो और इसमें आंसर लिखो। मतलब ये अगर तुम्हें समझ में आया है तो तुम ये आंसर को आसानी से लिख सकते हो। ये सारे आंसर्स को, 5 क्वेश्चन है, पांचों के आंसर लिखो, 5 नंबर ले जाओ। सर डिटेल में लिखने वाला नहीं आता इसमें। आर यू गेटिंग इट? तो तुम्हारा काफी टाइम बचेगा। अब ये क्या है बताओ मुझे? जनरेटर है। कौन सा जनरेटर है? एसी जनरेटर है। देखो अल्टरनेट है यहाँ पे, तो एसी जनरेटर है, तो उसके बारे में तुम्हें लिखना है। आर यू गेटिंग इट? अब ये भी कुछ क्वेश्चन है, ये तो बहुत ही चिंदी क्वेश्चन है, तो पढ़ के देख लेना। मैं सारे के सारे तुम्हें क्या देने वाला हूँ, सारे के सारे पीपीटी देने वाला, मतलब ये जो पीडीएफ होगा इसका, वो पूरा पीडीएफ दे दूंगा। तुम उसको देख लेना पढ़ करके कि कितना ही सिंपल क्वेश्चन पूछा जाता है। ये तुम्हारा केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन वाला क्वेश्चन है। अब मेरे हिसाब से ये ना कोई टेक्सचुअल क्वेश्चन है। रुक जाओ, मैंने ये देखा था कहीं तो टेक्स्ट बुक में, आपको मैं दिखाई देता हूँ। ठीक है, ये देखो यार, अगर तुम ध्यान से देख पा रहे हो तो देखो तुम्हारे टेक्स्ट बुक में यहाँ पे ये क्वेश्चन है, राइट? यहाँ पे ये क्वेश्चन है, तो ये टेक्सचुअल क्वेश्चन है। अगर तुमने टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन को प्रिपेयर कर लिया है तो तुम शायद इसको आंसर कर पाते। कितना ही सिंपल पूछा गया है। आर यू गेटिंग इट? तो बहुत ही सिंपल सिंपल से स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और कुछ नहीं होता। तो बिल्कुल भी कुछ भी हार्ड नहीं होने वाला है। तुम्हारा जो पेपर है वो काफी आसान होता है। ठीक है, साइंस वन का तुम ये सारे क्वेश्चन के थ्रू जाओ। देखो मैं सोच रहा हूँ कि एक सीरीज स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज की, रादर देन सारे चैप्टर खत्म करने की जगह, क्योंकि चैप्टर तो ऑलरेडी तुम लोगों ने पढ़ ही लिया होगा, राइट? तो मैं सोच रहा हूँ कि हम एक सीरीज स्टार्ट करते हैं जिसमें हम बात करेंगे सारे एक्सरसाइज के क्वेश्चंस की, क्योंकि तुम देख रहे हो एक्सरसाइज से भी क्वेश्चन पूछे जाते हैं। उसके बाद हम एक सीरीज स्टार्ट करेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की यूट्यूब पे, और फिर हम बात करेंगे यार कि कौन से क्वेश्चन आने की संभावना है, या फिर न्यूमेरिकल की सीरीज की स्टार्ट करेंगे, या फिर कुछ भी। अब ये सारी चीजें फ्री में होंगी। अब सुनो, कुछ चीजें हमारे यूट्यूब चैनल पे होंगी, कुछ चीजें अनअकैडमी पे होंगी, कुछ चीजें कहीं और होगी। तो अलग अलग प्लेटफॉर्म पे डिस्ट्रीब्यूशन होगा, लेकिन तुम्हें सभी चीजें फ्री में मिल जाएंगी। सो दैट्स द रीजन कि तुम्हें क्या करना चाहिए कि हर जगह मुझे फॉलो करना चाहिए। फॉलो करना चाहिए इन द सेंस कि ये नहीं बोल रहा कि मेरे पीछे पड़े रहो। मैं बस ये बोलना चाह रहा हूँ कि तुम मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लो, वहाँ पे मैं सारे लिंक्स डालता जरूर हूँ। ठीक है, तो नीचे डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का भी लिंक रहेगा, तुम वहां से लिंक को ज्वाइन कर लेना। ठीक है, टेलीग्राम ग्रुप को लिंक, टेलीग्राम ग्रुप के लिंक्स को मैं डाल दूंगा, वहां पे से तुम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना, तुम्हें सारी चीजें मिल जाएंगी। और ये सारे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पे अगर तुम चाहते हो कि मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूं, देखो वीडियो काफी बड़ा हो गया, 17 मिनट ऑलरेडी हो गया। अगर तुम चाहते हो मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दूं तो तुम्हें यार कमेंट करना पड़ेगा नीचे, तो मैं डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन भी दूंगा। और अगर तुम चाहते हो कि साइंस 2 का भी ऐसा कुछ करूं तो तुम लिख सकते हो नीचे कमेंट में। ठीक है, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना, और अपने दोस्तों के साथ वीडियो को शेयर करना, उनकी भी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। हमने इस वीडियो में 3 चीजों के बारे में बात की है साइंस वन से रिलेटेड, और कोई भी हवाबाजी नहीं चल रही है। और एक बात याद रखो यार, तुम्हें डिमोटिवेशन इसलिए फील होता है क्योंकि तुम बहुत बड़ा गोल बना लेते हो। बहुत बड़ा गोल नहीं बनाना है तुम्हें, छोटा सा गोल बनाना है, और फिर धीरे धीरे गोल को बड़ा करते जाना है। अरे वेटिंग, डेली का छोटा छोटा टारगेट करो, हफ्ते में ज्यादा अचीव कर लोगे, रादर देन एक ही दिन में बहुत सारा अचीव करने के चक्कर में डिमोटिवेटेड मत हो जाओ। क्लियर? दैट्स इट फ्रॉम माय साइड, इतना ही मैं बोलना चाहता हूँ और मैं कुछ नहीं बोलना चाहता हूँ। चलो, थैंक यू सो मच, कीप स्माइलिंग एंड कीप लर्निंग।